बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है दूध से जरियान का इलाज। दूध एक बहुत बड़ी नेमत है, इससे कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। दूध में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद होती है, लेकिन जब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं तो उस तरीके से आप इलाज करेंगे तो जो बीमारी हो उसके मुताबिक वो चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज जो है ना दूध के साथ उसका हो जाता है। और ये जो इलाज है ये ज़ोफ़े बा भी ठीक हो जाता है इससे, और रिक्कत मनी, हिद्दत मनी, इन तमाम बीमारियों का इलाज इस दूध में मौजूद है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये दूध आपने कैसे पीना है। तो सबसे पहले तो आप अपने मैदे की इस्लाह करें। मैदा दुरुस्त होने के बाद अगर आपको ज़कावत हिस्स है तो फिर ज़कावत हिस्स का भी इलाज करें। अगर ज़कावत हिस्स का आप इलाज नहीं करेंगे तो फिर ये दवाएं आपको इतना फ़ायदा नहीं देंगी। इसी तरह अगर आपका मैदा ख़राब है तो मैदा दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर भी आपकी ये दवाएं जो है ना इतना फ़ायदा नहीं देंगी। तो लाजमी है कि पहले मैदे की इस्लाह करें, उसके बाद ज़कावत हिस्स की इस्लाह करें, फिर आप जो है जरियान की दवाई खाएँ। जरियान के मैंने तकरीबन कोई 9-10 नुस्खे आपकी खिदमत में पेश किए हैं। वो आप जहाँ कोई चीज़ मिलती है, जहाँ कहीं नहीं मिलती, जो भी जिस इलाके में जो भी नुस्खा अवेलेबल हो, दस्तयाब हो, वो बनाए, इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। इन तमाम नुस्खा जात के फ़वाइद जो है वो बेहतर से बेहतर हैं, एक से बढ़कर एक नुस्खा है। और ये जितने भी नुस्खे मैंने आपको बताए हैं ये मुजर्रब हैं, आज़मूदा है, आप इसको ज़रूर आजमाएं। तो दोस्तों को भी बताएं। तो ये नुस्खा एक कीमती सरमाया होता है जो कि हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आप भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। तो नाज़रीन, नुस्खा इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है, बहुत ही आसान है कि आपने 4 अदद जो अच्छे किस्म के छुहारे हैं वो लेने हैं। एक खजूर होती है, एक छुहारे होते हैं, आपने छुहारे लेने हैं। तो उसको एक साइड पे चीरा देकर आपने उसकी जो गुठली है वो निकालनी है। गुठली निकाल कर उसमें आपने ताल मखाना ले लें, उसका सूफ बना लें और उसको आपने उसमें वो ताल मखाना डालकर एक काटन का धागा लें और ऊपर उसके जो है ना बांध दें, उसको ज़्यादा लपेट कर उसको बांध दें चारों छुहारों को। और उसको 1 किलो गाय का दूध लें, या नहीं मिलता तो फिर भैंस का ही ले लें, बेहतर है कि गाय का ले लें। तो कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ से गाय का दूध मिलना मुश्किल है, फिर आप भैंस का ले सकते हैं। तो उस दूध में आपने वो 4 अदद छुहारे जिसमें ताल मखाना आपने डालकर ऊपर से उसको धागे से सिया है, सिलाई की है, बांधा है, वो उसमें डाल दें और नीचे आग जला दें। जब जो दूध है वो आधा किलो रह जाए तो आप छुहारे जो है वो दूध से निकाल लें और धागा ऊपर से उतार कर जो अंदर ताल मखाना डाला है वो भी बाहर निकाल कर फेंक दें। और जो दूध है उसको ठंडा होने दें। उसको आप किसी भी हस्बे ज़रूरत शक्कर डाल लें। तो अगर शुगर है तो ना भी डालें तो कोई बात नहीं है, अगर जो आदमी को शुगर नहीं है वो डाल सकता है। तो चारों छुहारे आपने खाने हैं और ऊपर से वो शक्कर मिला हुआ दूध भी इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे कभी ये इस्तेमाल कर लें और कभी तूदरियाँ जितनी भी है, तूदरी, सफ़ेद, सुर्ख जो भी है वो आप ले लें, उसका भी आप सूप बना लें। इसकी मकदार आपने उतनी ही डालनी है जितनी वो गुठली निकलती है छुहारे के अंदर से, वो भी आपने 4 छुहारे ही लेने हैं। उसमें वो तूदरियाँ जो है वो उसका सफूफ उसमें डालकर उसको दोबारा धागे से जो नए छुहारे हैं वो डाल दें।
ऊपर से वो तूदरियाँ उसका सूप डालकर धागे से ऊपर से उसको बांध दें। और उसी तरह 1 किलो दूध लें और उसमें वो डाल दें। जब आधा किलो रह जाए तो निकाल लें। तो वो जो तूदरियाँ हैं वो नहीं बाहर फेंकनी, वो बुमा छुआरे और तूदरियाँ धागा ऊपर से उतार लें और वो खा लें। और जो दूध आधा किलो रह गया वो भी शक्कर मिलाकर हस्बे ज़ायक़ा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपने इसबगोल का छिलका लेना है, जितना 4 अदद छुआरों के अंदर आ जाता है। उसको आपने सबसे पहले बोहड़ का दूध, जिसको दूध बरगद भी कहता है या शीरे बरगद भी कहते हैं, आपने वो दूध ले लें और वो जो छिलका इसबगोल का है उसमें वो दूध में डालकर उसको अच्छी तरह तर कर लें और साया में खुश्क कर लें। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो वो जो इसबगोल का छिलका बरगद के दूध से तर किया हुआ और उसके बाद खुश्क किया हुआ वो छुहारों में डाल दें और उसी तरह धागे से ऊपर को उसको बंद कर दें। और आधा किलो दूध लें और दूध में उसको जोश दें। जब दूध आधा किलो रह जाए तो दूध नीचे उतार लें। जो छुहारे हैं उसको आपने बुमा इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करना है और ऊपर से शक्कर मिलाकर आपने दूध भी पी लेना है। ये महीने में 10 दिन वो कर लें, 10 दिन वो कर लें, या 1 दिन वो कर लें, 1 दिन वो कर लें, 1 दिन वो कर लें, बिल तरतीब। आप इस तरह नहीं कर सकते तो फिर आप 10 दिन एक कर लें, 10 दिन दूसरा कर लें तूदरियों वाला, और 10 दिन जो है वो आप इसबगोल के छिलके वाला कर लें। तो ये आप 1 महीना इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला जरियाने मनी का भी इलाज होगा, रिक्कत मनी का भी होगा, सूरत इंज़ाल का भी होगा। इसके अलावा जिनको ज़ुफ़े बा की शिकायत है उसका भी इसमें इलाज है। तो नाज़रीन ये इसको आजमाएं और मुझे दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।